नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मम्मा कुक फैमिली चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बरबटी की सब्जी पर विद ट्विस्ट। मैं अपना फेवरेट पनीर जो है इसको कंबाइन करूंगी क्योंकि मुझे हर चीज में पनीर अच्छा लगता है। तो एक मसाला मैं तैयार किया है, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया को पीस लिया है मैंने। और फिर ये जो पनीर है ये होममेड पनीर है। आजकल मुझे बहुत अच्छा दूध रिसीव हो रहा है, मतलब कि गाय का, देहाती गाय का। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, होममेड पनीर बना रही हूँ। और वैसे भी सुना मैंने कि पनीर पे बहुत मिलावट हो रही है, तो भाई क्यों कर रहे हो मिलावट? इतना किसी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये जो मतलब कर रहे हैं, जो भी करते हैं ये लोग, इन लोग की कोई एथिक्स ही नहीं होती है। बस पैसे कमाना ही इनका मतलब मूल मंत्र होता है। बट कर्मा जो होता है ना, वो रिटर्न करता है। आज अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो कल वो आपको लौट के तो जरूर आएगा। इतना तो आप बस ध्यान में रखो। तो भाई मेरे भाइयों, जो मिलावट करते हो पनीर में, ये भी सोचो कि वो छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं, ठीक है? और भी लोग खा रहे हैं, तो उनको हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, इश्यू हो रहा है। तो वो क्या आपको एक दुआ दे रहे हैं? वो तो बदुआ ही दे रहे हैं ना, एक काइंड ऑफ। तो फिर चलिए, ये तो अपनी एथिक्स की बात रही। और इसलिए मुझे लगा कि घर पे पनीर बनाना बहुत सेफ रहेगा। और ये मुझे मिठाई की दुकान वाले ने ही कहा कि नहीं, आप लोग मतलब घर पे ही बनाओ, क्योंकि पनीर अच्छा आ नहीं रहा है, ठीक है? और हम मतलब पहचान के ही हैं वो भैया दुकान वाले। तो उन्होंने तो अपनी ईमानदारी से बता दिया। पर बहुत सारे लोग तो बताते भी नहीं है ऐसा। तो पनीर को मैंने भून के निकाल लिया है। और एक मीनवाइल मैंने और मसाला तैयार किया था। एक प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और एक मिर्चा, बस एक ही मिर्चा मैंने, लाल मिर्चा लिया था। तो उसको ये करके मतलब पेस्ट तैयार किया था। और मैंने यहाँ पर हींग का तड़का लगा दिया था। और पनीर को निकाल के उसी तेल में थोड़ा सा और तेल मिला करके, अब थोड़ा सा हल्दी और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मिला करके अब मैं इस मसाले को भूंजूंगी। और ये मसाला जब थोड़ा सा कच्चापन इसका लहसुन और प्याज की निकल जाएगी ना, तो फिर मैं अपना जो जीरा और धनिया का मसाला था उसको भी डाल दूंगी इसमें। देखिए, बिल्कुल पेस्ट तो बहुत ज्यादा जीरा और धनिया यूज नहीं किया मैंने, बिल्कुल 1:2 रेशियो में किया। यानी कि जितना हम जीरा लेंगे उसका डबल धनिया लेंगे। और कोशिश करिए इसको। तो ये बिल्कुल नए तरीके से मैंने कहा कि ऐसे तो नॉर्मली बरबटी तो हम सब बनाते हैं, क्यों ना इसे पनीर के साथ कंबाइन करके देखें कैसा टेस्ट आता है। तो टेस्ट तो ठीक ठीक था। अब बाकी आप लोग ट्राई करके बताना कि कैसी लगी आपको। मुझे तो ठीक ही लगी। तो आप लोग भी ट्राई करना और बताना कि कैसी लगी है। तो थोड़ा सा और तेल डालने के बाद मैंने फिर से इसे भूनना स्टार्ट किया। और कलर के लिए बस थोड़ा सा डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और आप अपने हिसाब से स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको थोड़ा ज्यादा स्पाइसी खाने का मन है तो आप मिर्च को भी पीस सकते हैं, जो हमने जीरा और धनिया डाला। तो बरबटी मैंने बिल्कुल फ्रेश कट की थी और मैं मसालों के साथ ही भूनूंगी इसे भी। तो मसाले भी भून जाएंगे और बरबटी चूंकि फ्रेश है तो बरबटी भी भून जाएगी। और बाकी जो बॉयल मतलब आगे होगा। तो अगर आप चाहे तो इसे आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब बरबटी को भून के अलग निकाल लीजिए, पर वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। और मुझे चाहिए रेसिपी में फटाफट जो बन सके, क्योंकि बाकी भी घर के सारे काम होते हैं। तो इसको सुलझाते हुए अगर आपको करना है तो बस थोड़ा फटाफट कुकिंग पे टाइम दो, बट थोड़ा सा टाइम का भी ख्याल रखो। मतलब थोड़ी सी कम, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि बिल्कुल जल्दी बने वो रेसिपीज आपको ध्यान में रखनी होती हैं। कभी कभी ऐसे सिचुएशंस कभी कभी बन जाती है कि आपको बस देना है। अगर सपोज मेरे घर वालों को 2 बजे तक खाना चाहिए, मेरे बच्चे को मतलब खाना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से फटाफट मतलब अपना ट्राई करती हूँ कि करूँ अपना काम। और भी इन बिटवीन बहुत सारे काम होते हैं, तो करते हुए लगता है कि चलो कितनी जल्दी बन जाए। और मेरे बेटे को पनीर बहुत ही पसंद है, तो मैं अब उसकी पसंद के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और फिर इसलिए मैंने अब घर पे ही मैंने डिसाइड किया कि अब मैं घर पे ही पनीर बनाया करूंगी। और अगर बल्क में कुछ बनाना है तब तो नहीं हो सकता, बट हाँ, अगर उससे देना है तो मैं घर पे ही ट्राई करूंगी बनाने का। और एक टमाटर की प्यूरी भी मैंने बना ली थी, पेस्ट कर लिया था उसे, उसको भी डाल दिया। और बिल्कुल बस अब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा टमाटर का कच्चापन जब तक निकलेगा तब तक हम मसाले को फ्राई करेंगे अच्छे से। तो बस अब ये होगा तो थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डाल दीजिएगा जैसे भून जाएगी, तो वो आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, मसालों को थोड़ा भूनना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बरबट्टी भी है तो कंबाइन होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और हमारी जिंदगी भी ना कुछ इसी तरह से होती है।
कि थोड़ा-सा बिल्कुल एक अच्छा समय देखने के लिए आपको बहुत तपना पड़ता है। जैसे कि एक अच्छी सब्ज़ी बनने के लिए सब्जियों को, मसालों को बहुत अच्छे से तपना पड़ता है ना, तभी वो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो लाइफ़ भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप जितना तपेंगे उतना ही अच्छे आप इंसान बनेंगे। और मसाले जब पूरी तरह से भुन जाए तो उसमें फिर हम अपने अंदाज़ अनुसार जैसे 1 ग्लास के करीब गर्म पानी डाल कर के इसे अच्छे से पकाएँगे और फिर जो फ्राइड पनीर हमने रखा था ना उसे भी डाल देंगे और 5 मिनट और पकाएँगे कि हमारी सारी बरबटी जो है वो बॉयल हो जाए और पनीर भी थोड़ा-सा हमारा जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की या नहीं या कैसी लगी आपको। तो उसके लिए तो आपको रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी मेरे मेरे दोस्तों। तो चलिए ठीक है। इस सब्ज़ी को बहुत एकदम यूनिक सी सब्ज़ी है, इसे रोटी, चावल या पराठे किसी के साथ भी परोसिए और बताइए ज़रूर कि कैसी लगी यूनिक बरबटी और पनीर की सब्ज़ी आपको। चलिए फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे जी।